हम अदलिया का एहतराम करते हैं, महाज आराई नहीं चाहते। वजीर आजम ने पार्टी अरकान को काजी फायज ईसा केस पर बयानबाजी से रोक दिया। इमरान खान बोले, अपोजिशन को वबाई सूरत हाल में भी सियासत चमकाने की पड़ी है, कौम से कुछ नहीं छुपाएंगे, हर सच सामने लाएंगे। वजीर आजम का कोरोना से मुतल्लिक वज़रा की कारकर्दगी पर इजहार अदम इत्मीनान, ज्यादा मुतहर्रिक होने की हिदायत। गुज़श्ता रोज कोर कमेटी इजलास की कहानी सामने आ गई। अगर हम करप्शन का ख़ात्मा चाहते हैं, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुतालबा किया है इसी जस्टिस फायज ईसा केस के मुतालिक कि अगर जज के ऊपर रेफरेंस बन सकता है इतना बात पे, तो फिर जो फैज़ ईसा साहब ने इंफॉर्मेशन लेकर आया है दूसरों के हवाले से, वज़ीरों का शाहिद नाम भी उसमें हो, उस पर भी JIT बने। और जो सबसे संगीन बात है, जो स्पाइंग ऑन जजेस पे बहस सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीडिंग्स पे भी चले हैं, ये एक बहुत सीरियस इशू है और इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट को JIT बनाना चाहिए। बिलावल भुट्टो का जस्टिस फायज ईसा की वज़रा से मुतालिक तफसीलात और जजेस की जासूसी की तहकीकात के लिए JIT बनाने का मुतालबा। कहते हैं ये बहुत संजीदा मामलात हैं, सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले। मजीद बोले कि बजट देखकर लगता है जैसे हमें कोरोना से कोई खतरा ही नहीं। विफाक कहता है कोरोना का मुकाबला सूबे करें और फिर पैसे भी काट लेते हैं। शहबाज शरीफ ने तारीखी बजट खसारे को हुकूमती दावों की तरदीद करार दे दिया। कहते हैं तारीख में बजट खसारा GDP के 10% से बढ़ना कोरोना से ज्यादा परेशान कुन है। गर्दिशी कर्ज भी 2 खरब 10 अरब पर पहुंच चुका। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, बजट में सियासी क़यादत, ताजिरों और मजदूर रहनुमाओं से मुशावरत ही नहीं की गई। वफाकी हुकूमत का इत्तेहादी जमात BNP को मनाने का मिशन। सरदार अख्तर मेंगल और हुकूमती वफ्द के दरमियान आज मुलाकात का इम्कान। वज़ीर दिफा परवेज खटक ने अख्तर मेंगल से टेलीफोनिक राबता करके मुलाकात के लिए वक्त मांगा। अख्तर मेंगल बोले, बलोची रिवायत के मुताबिक हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। गवर्नर पंजाब और वजीर आला पंजाब की मुलाकात। कोरोना से बचाव के लिए इक़दामात को मजीद मुअस्सर बनाने का फैसला। चौधरी सरवर का कहना था, अपोजिशन कोरोना पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग के चक्करों में है। उस्मान बुज़दार बोले, करप्शन के टिड्डी दल पाकिस्तान की बुनियादों को खा चुके हैं। हमारी हुकूमत का सरे फहरिस्त एजेंडा करप्शन का खात्मा है। मौजूदा बजट में लीगी दौर के मुतादिद टैक्सेस में कमी या बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान की गुफ्तगू। मजीद बोले कि पंजाब का मौजूदा बजट नए टैक्स आयद ना करने वाला अपनी नौइयत का पहला बजट है। लाहौर, कराची समेत शहर शहर स्मार्ट लॉकडाउन के नाम पर बड़ा मजाक। कोरोना से बचाव के लिए सील किए गए इलाकों में SOPs की खिलाफ वर्जियां। रुकावटें लगाकर रास्ते तो बंद किए गए, लेकिन शहरियों की नक्लो हरकत बिला रोक टोक जारी। बाज़ इलाकों में इंतजामिया और पुलिस टेंट लगाकर गायब हो गई। बुरेवाला में सिर्फ एक बैनर के सहारे अनोखा लॉकडाउन। 8,000 से भी ज़्यादा मरीज़ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदगी दी। इस वक्त तो इन 60,000 जो हमारे बहन भाई जो रिकवर कर बैठे हैं, जो कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा ये दें, ताकि ये अपनी ज़िंदगी का भी सदका निकालें और ये बहुत सारी ज़िंदगियाँ बनाने का ज़रिया बने। कोरोना को शिकस्त देने वाले दीगर मरीजों की जिंदगियां बचाएं और नेकियां कमाएं। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम का कहना है, प्लाज्मा देकर मरीजों की जिंदगी बचाई जा सकती है। अगर आप में से कोई कोरोना से सेहतयाब हो चुका है तो प्लाज्मा अतिया करके शदीद बीमार अफराद की जिंदगी बचा सकते हैं। 0334192026 पर व्हाट्सएप पैगाम भेजें।
बलूचिस्तान का आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। मजमूई हजम 448 अरब रुपए तक होने का इम्कान। सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाहों में 5% तक इजाफा मुतवक्के। 80 अरब रुपए से जायद खसारे का इम्कान। गैर तरक्याती बजट के लिए 309, तरक्याती बजट के लिए 112 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। लाहौर में आटे की कीमत फिर आसमान पर। एक माह में 10 रुपए फी किलो महंगा हो गया। 20 किलो आटे का थैला एक माह में 205 रुपए किलो महंगा। फ्लोर मिल्स ने नई कीमत 1035 मुकर्रर कर दी। फ्लोर मिल्स मालिकान ने आटे की कीमत बढ़ने का जिम्मेदार गंदम की कीमत बढ़ने को करार दे दिया। पेट्रोल बहरान पर नोटिस हुआ, रिपोर्ट आई, सख्त अहकामात जारी हुए, मगर निजी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने हठधर्मी खत्म न की। 20वें रोज भी अवाम पेट्रोल के लिए दरबदर। कई शहरों में फिलिंग स्टेशन बदस्तूर बंद। कब मिलेगा गरीब को पेट्रोल, कब होगी सप्लाई बहाल? पेट्रोल की तलाश में दरबदर होते शहरियों के सवालात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शुगर इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि कमीशन रिपोर्ट असल में हुकूमत और नैब का इम्तिहान है। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, अगर तासुब पर मबनी इस कार्रवाई पर ट्रायल हो जाए तो ना इंसाफी होगी। कल दिन में रात का मंजर होगा, सूरज गहना जाएगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कल सूरज ग्रहण होगा। मुल्क में ग्रहण 9:48 पर शुरू होगा और 1:32 पर खत्म होगा। 11:40 पर ग्रहण अरूज पर होगा। तिबी माहिरीन का कहना है, ग्रहण को बराह रास्त देखना बेनाई के लिए खतरनाक हो सकता है। चश्मा या दूरबीन से भी देखने की कोशिश न करें। पीसीबी शोएब मलिक पर मेहरबान, दौरा इंग्लैंड के लिए खुसूसी छूट दे दी। शोएब मलिक को अपनी अहलिया सानिया मिर्जा के साथ वक्त गुजारने की इजाजत। सीनियर क्रिकेटर 28 जून को टीम के साथ रवाना होने की बजाय 24 जुलाई को इंग्लैंड में टीम को ज्वाइन करेंगे। और हजारों गीतों के तख्लीक़कार, नामवर नगमा निगार और मुनफरिद शायर ख्वाजा परवेज़ को मदाहों से बिछड़े 9 साल बीत गए। ख्वाजा परवेज़ ने नुसरत फ़तेह अली खान और मेहदी हसन, दीगर गुलकारों ने ख्वाजा परवेज़ के लिखे गीतों को अपनी आवाज़ देकर अमर कर दिया। अभी एक अहम खबर आपको दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के गुज़श्ता इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। वज़ीर आज़म ने जस्टिस काजी फाइज रेफरेंस से मुतालिक अदालती फैसले पर इजहार ख्याल किया। कहा कि अदलिया का एहतराम करते हैं, महाज आराई नहीं चाहते। वज़ीर आज़म ने वज़रा और कोर कमेटी अरकान को केस पर बयानबाजी से रोक दिया है। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे हुसैन अहमद से। हुसैन, ये भी एक अहम मसला है, कयास राय की जा रही थी कि हुकूमती अरकान की जानिब से इस हवाले से शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाए। अब हमें ये बताइएगा वज़ीर आज़म ने क्या इजहार ख्याल किया? जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का आम इजलास हुआ था और वज़ीर आज़म की जानिब से जो है कई अहम फैसले किए गए थे। जस्टिस काजी फाइज ईसा से मुतालिक जो कल फैसला आया था उस पर वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया था कि कोई उस पर पार्टी रहनुमा जो है उस पर बातचीत ना करे, उस पर कोई जो है वो बहस की ज़रूरत नहीं है, रद्द अमल देने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद वफाकी वज़रा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो भी सामने आई थी और हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसे कबूल किया गया था। ताहम जो चीनी स्कैंडल है और आटा स्कैंडल, उससे मुतालिक जो है वो तफसीली वज़ीर आज़म की जानिब से बातचीत हुई है और वज़ीर आज़म ने कोर कमेटी के इजलास में चीनी बहरान वज़ीर आज़म ने पार्टी रहनुमाओं को बयानबाजी से मना किया है। हुसैन अहमद, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मुल्क भर में पेट्रोल की किल्लत अब भी बरकरार है। पेट्रोल की तलाश ने शहरियों को नाको चने चबा दिए हैं। कई शहरों में फिलिंग स्टेशंस बदस्तूर बंद हैं। जहां दस्तयाब हैं वहां भी सरकारी रेट से दुगने निर्ख वसूल किए जा रहे हैं। शहरी बुनियादी सहूलत की अदम दस्तयाबी पर बिलबिला उठे हैं। इस पर बात करने के लिए गुजरांवाला से हमारे साथ रफ़ीक मुगल हैं, सियालकोट से हामिद काहलू हैं और फैसलाबाद से बिलाल सिकंदर हमारे साथ मौजूद हैं।
सबसे पहले रुख करते हैं गुजरांवाला का, जहां पर मौजूद हैं रफीक मुगल। रफीक, बताइएगा शहर में पेट्रोल की क्या सूरत हाल है? गुज़श्ता रोज जब आपसे अपडेट ली तो आपने आगाह किया कि अगर पेट्रोल पंप पर भी मिल रहा है तो वहां पर भी इजाफी नर्ख वसूल किए जा रहे हैं। आज क्या सूरत हाल है? आज बिल्कुल गुज़श्ता रोज़ की ही जैसे सूरत हाल थी आज भी वही सूरत हाल है। और जैसे कोरोना वबा जो है एक वो मर्ज बन चुकी है, वो कातल मर्ज है, लोग उसमें मुब्तला हो चुके हैं, तो पेट्रोल जो है ये भी एक मर्ज की शक्ल इख्तियार कर चुका है। लोग 20 रोज से इस मर्ज में मुब्तला हैं। पेट्रोल पंप जो हैं वो आज भी शहर के 90% निजी कंपनियों के पेट्रोल पंप जो हैं वो बंद हैं। यहाँ तक हमने सूरत हाल देखी है कि पेट्रोल पंप पर जानवर जो हैं वो घूम रहे हैं। यहाँ तक की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। और जिन कंपनियों को हफ्ते में 1-2 बार पेट्रोल की सप्लाई दी जाती है और उनकी यही कोशिश है कि वो पेट्रोल जो है वो ब्लैक में फरोख्त किया जाए